दोस्तों आज मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की उस गुलकारा की बात करने जा रहा हूं जिन्हें सुरों की मलका कहा जाता है और वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की गीत संगीत की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाली गायिका हैं और वो पिछली 7 दहाइयों से गायकी से जुड़ी हुई हैं। उनकी शोहरत और आवाज के सहर से मुतासर होकर कुछ लोगों ने अपने बच्चों के नाम के साथ उनका नाम लगा दिया है या चंद फनकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ उनका नाम जोड़ लिया है। दोस्तों यकीनन बरसगीर पाक हिंद में उनसे बड़ी कोई गायिका मौजूद नहीं है। हमें बात कर रहा हूँ लता मंगेशकर की। गुलकारा लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को इंडिया की रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पैदा हुई हैं। आपके वालिद का नाम दीनानाथ मंगेशकर था जो कि अपने दौर में एक म्यूजिक डायरेक्टर और अदाकार भी थे जो कि स्टेज शो मुनक्कद करते थे और यही वजह थी कि वो इतनी कम उम्री में मौसीकी की तरफ मायल हो गईं। गुलकारा लता मंगेशकर की 2 बहनें हैं और 1 भाई है। आपकी बहन आशा भी गायकी से मुंसलिक हैं और उनका भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक खास मकाम है और खास नाम है। अब हम उस किस्सा की तरफ आते हैं कि गुलकारा लता मंगेशकर गायकी की तरफ बकायदा कैसे आईं, क्योंकि आपके वालिद दीनानाथ एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे और स्टेज अदाकार भी थे और वो मुख्तलिफ लोगों को म्यूजिक सिखाते भी थे। वो अपने घर पर एक छोटे बच्चे को म्यूजिक सिखा रहे थे कि वहाँ पर लता मंगेशकर भी मौजूद थी। उस लड़के की उम्र और आपकी उम्र एक जैसी थी। जब आपके वालिद किसी काम के लिए दूसरे कमरे में गए तो आपने उस बच्चे को रियाज कराना शुरू कर दिया और बताया कि ऐसे गाओ। आपके वालिद जब दीनानाथ वापस उस जगह पर आए तो उन्होंने देखा कि मेरी बेटी तो बहुत अच्छा गा सकती है और वो बड़े अच्छे सुर लगा रही है। तो आपके वालिद दीनानाथ ने कहा कि हमारे घर में भी एक गायिका मौजूद है और कल से इसकी क्लासें स्टार्ट की जाएंगी। इस तरह आपके वालिद ने आपको मौसीकी की बकायदा तालीम देना शुरू कर दी और फिर मुख्तलिफ स्टेज शो के अंदर आप अपने वालिद के साथ गाया करती थी। लेकिन बदकिस्मती से जब आपकी उम्र सिर्फ 13 साल थी तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपके घर की कफालत की जिम्मेदारी इस 13 साल बच्ची के ही कंधों पर आ गई। गुलकारा लता मंगेशकर को इब्तदाई दिनों में फिल्म इंडस्ट्री में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। उनकी आवाज बहुत पतली थी और इसी वजह से इब्तिदा में मौसीकारों ने उन्हें काम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और गायकी में अपनी अलग पहचान बनाने में उन्होंने दिन रात काम किया। आपकी उम्र 14 साल थी जब आपने पाकिस्तान की मशहूर मारूफ मरहुमा गुलकारा नूरजहां के साथ फिल्म बड़ी माँ के अंदर काम किया। एजेंट नूरजहां जब भी आपकी आवाज सुनती थी तो वो कहती थी कि तुम मेहनत करो और अच्छे से क्लासिकल म्यूजिक को सीखो, यकीनन एक दिन तुम्हारा एक नाम होगा। बाद में आपने 1947 में एक्टिंग को अलविदा कह दिया क्योंकि एक्टिंग सिर्फ आप अपने घर को चलाने के लिए करती थी, लेकिन आपका पेशेंट आपका शौक तो सिर्फ गुलकारी था। 1948 में आपने कई एक म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया, मगर जिस म्यूजिक डायरेक्टर ने आपकी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की वो थे मशहूर मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर मास्टर हैदर। मास्टर हैदर ने उन्हें अपनी मौसीकी में वो रूज दिया जो कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहचान बना और फिर हर फिल्म उनकी आवाज के बगैर नामुकम्मल नजर आने लगी। याद रहे कि लता मंगेशकर को उनकी उर्दू ना अच्छी होने की वजह से एक दफा दिलीप कुमार साहब ने कहा था तुम अच्छे से नहीं गा सकती क्योंकि तुम्हें उर्दू अच्छे से नहीं आती। तो फिर लता मंगेशकर ने उसको पॉजिटिव लिया और अच्छे तरीके से उर्दू सीखी और अपने तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी को बेहतर बनाया। इब्तदाई दिनों में जिन मौसीकारों ने आपको हेल्प की उनमें मोहम्मद शफी का भी नाम शामिल है। गुलकारा लता मंगेशकर जब 22 साल की हुई तो वो एक कामयाब गुलकारा बन चुकी थी और वो अपने काम में इतनी मसरूफ थी कि एक एक दिन में उन्हें 8 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करवाने पड़ते थे। बरसगीर के मुमताज मौसीकारों ने लता जी के लिए समातों में जादू जगाने वाले हजारों गीत तख्लीक किए। मौसीकारों में शामिल हैं निशाद, एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अर्जेश रोशन, आर.डी. बर्मन, बप्पी लहरी, ख्याम, अन्नू मलक, राम लक्ष्मण, नदीम शेरवन वगैरह शामिल हैं।
60 की दहाई में लता मंगेशकर बॉलीवुड की कामयाब और सबसे अव्वल की गुलकारा माना जाती थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा था, जब कोई गाना मशहूर होता है, पॉपुलर होता है, तो वो जितनी दफा भी बिके यानी कि वो खरीदा जाए तो उसकी रियलिटी भी गुलकारा को भी मिलती रहनी चाहिए। आपकी इस ख्वाहिश को उस वक्त ये बहुत सारे फिल्म साजों ने या फिल्म प्रोड्यूसर्स ने पसंद नहीं किया था और उन्होंने कहा था कि हम तो बिजनेस करते हैं और बिजनेस के लिहाज से ही हर चीज को देखते हैं। बॉलीवुड के मशहूर और मारूफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर राज कपूर और यश राज चोपड़ा, ये दोनों ऐसे अजीम डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों में सफ़े अव्वल की हीरोइनों को कास्ट किया है, मगर दोनों की हर दूसरी फिल्म में लता मंगेशकर ही उनकी पहली चॉइस रही हैं। दोस्तों, अपने तवील कैरियर में लता मंगेशकर ने 4 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया और 1971 में उन्होंने फिल्म फेयर की इंतजामिया से कह दिया था कि उन्हें अब ये अवार्ड ना दिया जाए और इसके लिए नामजद भी ना किया जाए। दोस्तों, गुलकारा लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले भी बेहतरीन गुलकारा हैं और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मंजी हुई गायिका हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा भी दौर गुजरा है जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर इन दोनों बहनों की हुक्मरानी थी। लता मंगेशकर ने 1976 से लेकर 1991 तक सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करवाए और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है। आपके पसंदीदा गुलकारों में AK सहगल और मेहंदी हसन शामिल हैं। आप मेहंदी हसन की सबसे बड़ी मदार रही हैं। उन्होंने मेहंदी हसन के बारे में कहा था कि उनके गले में भगवान बोलता है। लता मंगेशकर 50,000 से ज्यादा गाने गा चुकी हैं और इसके अलावा 36 जुबानों में वो अपनी गायकी के जौहर दिखा चुकी हैं। गुलकार लता मंगेशकर ने 20वीं सदी के आगाज में कुछ फिल्मों के लिए गाने गाए हैं, जिनमें इंडियन सुपरहिट फिल्म मोहब्बतें और फिल्म कभी खुशी कभी गम शामिल है। लेकिन 2015 के बाद उन्होंने कोई गाना नहीं गाया क्योंकि वो शदीद अलील रहती हैं। यकीनन बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन जैसी गायिका नहीं है और ऐसी आवाज सदियों में ही पैदा होती है। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि खुदा उनको तंदुरुस्ती दे। दोस्तों, दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।